वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक मैं चैप्टर नंबर 13 तक करा चुका हूं, जिसमें मैंने कल ही संविधान के प्रमुख भागों को बताया था। और आज हम करने जा रहे हैं संविधान के जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये दोनों मीडियम में मिलेगा आपको लेक्चर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं सुबह 10:30 बजे और रात को 10:30 बजे क्विज कंडक्ट कराता हूँ। ये जो वीडियोस बनाता हूँ इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और करंट अफेयर से भी होते हैं। अपनी शॉर्ट नोट्स भी डालता हूँ। जो स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ वो इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें मैं शॉर्ट नोट्स बहुत जल्दी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं रिवीजन टेस्ट लेता हूँ, तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। जो भी पार्ट्स हमने कल पढ़े थे उनका रिवीजन एक बार हम कर लेते हैं। तो पंचायत, अगर आप ध्यान करोगे तो पंचायत किस पार्ट में था, सोच लिया? पार्ट नंबर 9। इसे आप ऐसे याद करोगे कि 9 2 11 होना। देखो पंचायत होगी तो 9 लोग मान लो बैठे हुए हैं, तो उसमें नागरिक ही तो होंगे वो, तो 2 पार्ट 2 में नागरिक आते हैं, ठीक है। और वो 9 2 11 हो गए, इसका मतलब दोनों लोग मिल गए, समझ गए? तब 9 2 11 हो जाना, इसका मतलब वैसे तो भाग जाना होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखो 11 हो जाना, कि जिसे कहते हैं ना कि एक और एक तो 11 होते हैं। ये 9 तो आप ऐसे याद करोगे पंचायत से। देखो अगला वाला पहले बताओ, फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। संघ और राज्य अगर मिलकर काम कर रहे हैं, उनके बीच के जो संबंध रिलेशन है वो किस पार्ट में आएंगे, सोच लिया? पार्ट नंबर 11। देखो एक और एक 11 होते हैं, अगर संघ और राज्य दोनों में मिल जाएंगे इनके रिलेशन, एक और एक 11 हो जाएंगे। राजभाषा, सोच लिया? 17। इसको आप ऐसा करोगे 1 + 7 8, और ये शेड्यूल नंबर 8 में भी था, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये शेड्यूल नंबर 8 में भी था। मतलब 8 में शेड्यूल, अगर आपको पता है ना टोटल अब फिलहाल 12 शेड्यूल है, बट पहले मूल संविधान में 8 शेड्यूल थे, तो 8वें शेड्यूल में यही था। लैंग्वेजेस, ठीक है। तो पहले 14 लैंग्वेजेस थी, फिर 22 हो गई हैं फिलहाल, अब ये सारी डोगरी, मैथिली, ये सब जोड़ के। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद भी इनमें कंफ्यूज हो रहते हैं। तो उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इनको अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो वो जो बच्चे जिन्हें इन तीनों में कंफ्यूजन रहती है, वो इस चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। देखो वास्तव में कार्यपालिका होता क्या है, तो उस कार्यपालिका को समझने के लिए पहले देखो मैं ये तीनों चीज लिख देता हूं। एग्जीक्यूटिव, जिसे कार्यपालिका कहते हैं, लेजिस्लेचर, जिसे विधायिका कहते हैं, जुडिशरी, जिसे न्यायपालिका कहते हैं। ये तीनों देखो अपने अपने काम करते हैं। लेजिस्लेचर क्या करता है, ये बिल को बनाता है। बिल क्या करता है, देखो लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं विधायिका। तो विधायिका विधि से मिलकर बनाए, किससे मिलकर बनाए? विधि से मिलकर बनाए। और विधि का मतलब होता है, विधि अर्थात कानून, विधि अर्थात कानून। तो ये कानून को बनाता है कि ये लॉ होना चाहिए, ये वाला। जैसे बिल बनाते हैं ना, आपने देखा होगा बजट का बिल बनता है, कोई भी बिल बनता है तो वो विधायिका बनाते हैं। तो विधायिका में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मतलब जो लोकसभा के, राज्यसभा के जितने भी सब मेंबर है ना, ये केंद्र लेवल पे, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो ये सब विधायिका। ऐसी एग्जीक्यूटिव क्या होती है, उस बिल को पास करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कार्यपालिका है। और अगर उस बिल में कोई प्रॉब्लम आती है, या उस बिल में कोई लड़ाई होती है, या कोई दिक्कत आती है, तो उसको कौन संभालती है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीन आपको समझ आनी चाहिए कि इन तीनों का काम क्या है। ये बिल को बनाएगा, ये बिल को पास करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और ये उसमें न्याय दिलाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। चलिए एग्जीक्यूटिव से बात स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव को हम मेरा पेन फिर से भाग गया, जैसे कि रोज भागता है। एग्जीक्यूटिव को हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेंटर लेवल पे, उसके बाद हम स्टेट लेवल पे, ठीक है। सेंटर लेवल पे आप देखोगे कि देखो कौन कौन होता है। प्रेसिडेंट में लिखे हुए हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सेंटर लेवल पे होते हैं, कैबिनेट के होते हैं, ठीक है, ये सब। स्टेट लेवल की बात करते हैं तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और राज्य के मंत्री परिषद, ठीक है। तो अब आप इन्हें देख सकते हैं, देखो ये मंत्री परिषद में 3 आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये 3 आते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब ये वाला मैं कैबिनेट, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना अलग से, तभी मैं आपको बताऊंगा कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर और डिप्यूटी मिनिस्टर क्या क्या है, ठीक है, इनके काम क्या क्या होते हैं। ओके, जिसे हिंदी में बोलते हैं कैबिनेट मंत्री,
राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। तो एक तो ये हम इसे सेंटर और स्टेट के लेवल पे बांट सकते हैं कि सेंटर लेवल पे होते हैं जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट लेवल पे होते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। ऐसे एक बांट सकते हैं हम इन्हें दो, यह आता है पता है इसमें बुक्स में लिखा होता है कि स्थायी और अस्थायी के रूप में बांटना। तो देखो मैं ये समझा देता हूं कि ऐसे कार्यपालिका जिनका कार्यकाल 62 से 65 वर्ष हो, जैसे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट वालों का 65 वगैरह होता है, तो मतलब उसमें क्या है कि ये परमानेंट है। क्या है ये? परमानेंट है। तो फिर ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या करता है? डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष होता है, तो ये परमानेंट है, तो क्योंकि ये 65 वर्ष पूरा करेंगे तभी हटेंगे। लेकिन ये जो टेम्परेरी है 5 वर्ष के लिए आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, ये सब 5 वर्षों के लिए आते हैं, तो ये होते हैं टेम्परेरी, ठीक है। जैसे देखो मैंने इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, IAS, PCS ऑफिसर हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जजेस हो गए, ये परमानेंट होते हैं, इनके जैसे 65 वर्ष होते हैं, कुछ की 62 होती है, ठीक है। तो ये सब परमानेंट और टेम्परेरी के आधार पर हम बांट सकते हैं। आई थिंक आपको कार्यपालिका समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका वह जो बिल को पास करती है। आगे चलते हैं। विधायिका, अगर हम विधायिका की बात करते हैं तो इसे भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। लेजिस्लेचर को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, सेंटर, स्टेट। अब आपको मैंने बताया था लिस्ट होती हैं, एक होती है केंद्र सूची और एक होती है राज्य सूची। एक तो होती है केंद्र सूची और एक होती है राज्य सूची। ये किस शेड्यूल में आती है? आप कहोगे सर ये तो 7th शेड्यूल में आती है, क्योंकि 8th में तो लैंग्वेजेस आती है, मैंने पहले ही बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था शेड्यूल्स का। तो सेंट्रल लेवल की जो सूची बनानी थी, केंद्र सूची बनाने का काम किसका होता है? सेंटर का। केंद्र सूची बनाने का काम किसका होता है? सेंटर का। ये केंद्र सूची बनाती है, ठीक है, केंद्र लिस्ट सूची लिखा नहीं जा रहा, आप देख लेना। ये राज्य सूची बनाती है, ठीक है। अब देखो अगर हम इनमें बात करते हैं तो सेंटर लेवल पे आती है हमारी विधायिका, जो बिल बनाते हैं ये होती है संसद। कौन बनाता है बिल? सेंटर लेवल पे संसद। आपने देखा होगा हमारे सेंटर लेवल पे संसद है जो बिल बनाने का काम करता है। वहां पर लड़ाइयां होती रहती है, मतलब वैसे डिबेट टाइप की है, ठीक है। और अगर हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो ऐसे स्टेट लेवल पे होता है एक विधानमंडल। कौन होता है? विधानमंडल। विधानमंडल, हाय हाय, आप चलो इसको देख लेना, ठीक है, मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूं इसे। विधानमंडल ये क्या बन गया इंडिया का नक्शा। तो ये देखो पार्लियामेंट होती है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर, विधानमंडल। अब आप इस संसद को भी 2 पार्ट में बांट सकते हो, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल को भी 2 पार्ट में बांट सकते हो, विधानसभा जिसे कहते हैं लेजिस्लेचर ऑफ असेंबली, और विधान परिषद, लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है, विधान परिषद। लेजिस्लेचर काउंसिल इंग्लिश में कहते हैं, इसे लेजिस्लेचर असेंबली कहते हैं, इसे खाली लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर, ओके। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो इस मेंबर, जो इनके मेंबर होते हैं तो इनको बोलते हैं सांसद, इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। मैं वहां का MP हूं, मैं वहां का MP हूं, ऐसे। और जो इसके मेंबर होते हैं विधानमंडल के, उन्हें बोलते हैं आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। तो देखो आपने सुना होगा MLA आपके यहां से बनते हैं। क्या हो रहा है? हाँ जी, तो आपने देखा होगा MLA बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, जिन्हें विधायक कहते हैं। सुना आपने विधायक कि यहाँ का विधायक है? तो ये होते हैं विधायक, ये सारे नियम बनाने के काम करते हैं राज्य लेवल पे और केंद्र लेवल पे। तो केंद्र सूची और राज्य सूची ये लोग बनाते हैं। आगे चलते हैं। न्यायपालिका, देखो न्यायपालिका करके हम बात करते हैं तो मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब न्यायपालिका, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा। तो ये 3 तरह के होते हैं। सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली कोई डिफरेंट नहीं है कि कोई ब्रांचेस खुली हुई हैं, ये तीनों एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। कि सबसे पहले, मतलब ये भी नहीं है कि आप इसी में याचिका दायर करो, आप डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे होता है कि अगर कोई केस यहां से नहीं संभाला जाता तो हाई कोर्ट में जाता, हाई कोर्ट में नहीं संभाला जाता तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी नहीं है, सबसे टॉप पर है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमेबल, ओके।
तो ये एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं सॉरी 3 स्तंभ होते हैं। एक होता है आपका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, एक विधायिका लेजिस्लेचर, और एक न्यायपालिका जुडिशरी। और एक मैंने फोर्थ इसलिए बोल दिया था क्योंकि फोर्थ जो है ना वो मीडिया को माना जाता है कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ रिपब्लिक, ओके सॉरी डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं बट चौथा मीडिया को माना जाता है। तो इस सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर इसके नीचे हाई कोर्ट एंड देन सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हमारा जो जुडिशरी है वो अखंड है। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करता है, कोई किसी के फेवर में काम नहीं करता और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रह के काम करता है। इसे कार्यपालिका विधायिका से कोई मतलब नहीं है। इसलिए देखो आर्टिकल नंबर 50 मैंने बताया था जब इंपोर्टेंट आर्टिकल्स का चैप्टर पढ़ाया था। जिसने ना पढ़ा हो वो प्लीज देख लीजिएगा, नीचे वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा। तो जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका है वो एक एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत मीन उसे अपने आप से मतलब है, सिर्फ क्रमिक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। और एक चीज आप ध्यान रखना कि ये न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से पृथक होकर काम करती है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहां पे फंसता है। क्वेश्चन कहां पे फंसता, क्वेश्चन यहां पे फंसता। आप कहोगे सर जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं अभी जो फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं। तो आप कहोगे सर ये तो लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा तो विधायिका में आता है, लेजिस्लेचर में आता है। लेकिन आपने तो एग्जाम्पल दिया कि ये प्रधानमंत्री जी जो हैं, पीएम जो हैं, ये तो कार्यपालिका के हैं, ये तो बिल भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो हाँ जी, अब कुछ नाम ऐसे हैं जो कि किसी उसके सदस्य हैं, जो कुछ लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं और वो कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं, तो वो कार्यपालिका कहलाते हैं। और जब वो विधायिका के रूप में काम करते हैं, बिल बनाते हैं, तो विधायिका कहलाते हैं। दोनों में आते हैं वो। अब आपको कहोगे सर ऐसे कौन है फिर जो केवल विधायिका में आते हैं? तो वो है अपोजिशन वाले। जैसे फिलहाल देखो आप राहुल गांधी वाले हैं, ठीक है, उनकी सरकार नहीं बन पाई लेकिन उनको सीट्स तो मिली। वो मतलब वो एक सदस्य तो है। ठीक है, जैसे अपोजिशन वाले होते हैं वो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य तो हैं, आप समझो, भले उनकी सरकार नहीं, उनकी गवर्नमेंट नहीं है, तो वो लोग केवल कहलाएंगे विधायिका। ठीक है, वो लोग बिल पास नहीं कर सकते, बिल को बना सकते हैं, बिल में अपना सहयोग दे सकते हैं, बिल में हेल्प कर सकते हैं। तो ये ठीक है, आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा क्या कार्यपालिका होता है, का विधायिका होता है और का न्यायपालिका होता है। चलो आज का टेस्ट ले लेते हैं। प्रेसिडेंट किसका एग्जांपल है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी? इट्स ओनली एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल आईएसपीसी से मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप स्टडिंग एंड कीप कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।